करके कहते हैं इतनी जल्दी सुबह हो गई जी, थोड़ी देर और सोते। 8-10 घंटे सोने के बाद भी उनकी नींद पूरी नहीं होती तो दिन में भी पूरा करते हैं। आधी जिंदगी तो हमारी सोने में चली गई, बाकी बची जिंदगी उसमें से आधी जिंदगी श्रीमती की आदेश पालन में ही चले गए। श्रीमती जी ने कहा ये कर दो, श्रीमती जी ने कहा वो कर दो। श्रीमती जी ही नहीं, पति का आदेश पालन करने में श्रीमती जी की जिंदगी चली गई। खाना बना दो तो, कपड़े धुल दो तो, ये कर दो तो, आधी जिंदगी तो उसी में गई। दिन भर हम सुबह होते ही बस एक ही चीज, उदरम भरिणो जीवा, बस हमें कमाना है, कमाना है, कमाने के लिए निकल पड़े। और ऐसे निकलते हैं ना कि भगवान को तो छोड़ो, हम तो घर परिवार को भी समय नहीं दे पाते कमाने के चक्कर में। दौलत की भूख ऐसी कि कमाने निकल पड़े और दौलत आई हाथ से तो रिश्ते निकल पड़े। बच्चों के साथ में बैठने की फुर्सत न मिली और जब फुर्सत मिली तो बच्चे खुद ही कमाने निकल पड़े। स्थिति क्या आती है? खुद परेशान रहे, बच्चों से कहा कि अभी हमें कमाने दो, थोड़ा हो जाएगा कुछ तब तुम्हारे साथ बैठेंगे। और जब हमने कमा लिया कुछ, फुर्सत जब मिल गई, सोचा बच्चों के साथ बैठेंगे, तब तक पता चलता है बच्चे खुद ही निकल गए। बच्चों के संग में बैठने की फुर्सत जब मिली तो बच्चे खुद ही कमाने निकल पड़े। तो रात तो सो के बिता दिया, दिन धन कमा के बिता दिया। थोड़ा बहुत शाम सुबह का समय बचता है, कम से कम इसमें तो भजन कर लो। पहले के समय में बहुत अच्छा लगता था, शाम के समय में लोग बैठते थे और बैठ करके भगवत भजन करते थे। लेकिन आजकल अगर शाम का समय बच जाता है तो भी बैठते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं बैठते हैं, बैठते हैं और पूरे परिवार के साथ बैठते हैं, लेकिन कीर्तन करने के लिए नहीं। वो 72 इंच वाली ब्लैक स्क्रीन देखने के लिए उसके सामने बैठ जाते हैं। जिंदगी कभी हमने भगवान का भजन करने की सोची ही नहीं। बस संसार के विषय भोग करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ध्यान रखना, जब मृत्यु को सदैव याद रखोगे ना भाई मेरे, तो भजन करने में सहयोग प्राप्त होगा। हम भजन भगवान का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने मृत्यु को भुला दिया है। आज स्थिति क्या है? हम बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुके हैं कि हम कभी मरेंगे। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, लघु जीवन संबत पंचदशा, लेकिन कल्पांत न नाश गुमान आता। कई लोग तो कहते हैं महाराज जी भजन कर लेंगे, कब? बोले जब समस्याएं सुलझ जाएंगी घर की तो भजन कर लेंगे। करना क्या है? अच्छा, सोचते हो कि कभी तुम्हारे घर की समस्याएं सुलझेंगी? तुम्हारी घर की समस्याएं इतनी हैं कि सुलझेगी नहीं, और वो समस्याएं तुमने खुद लाई, किसी बाहर के द्वारा नहीं लाई हुई समस्या है। समस्याओं को लाने वाले तुम स्वयं हो। लोग, आपने देखा होगा, बंदर को पकड़ने के लिए शिकारी जमीन में सुराही गाड़ देते हैं, अंदर चने डाल देते हैं। बंदर हाथ डालता है, चना को पकड़ता है, और जब बाहर निकालना चाहता है तो उसकी मुट्ठी तो बंद हो चुकी होती है। उसे लगता है कि मुझे सुराही ने पकड़ लिया, पूरी कोशिश करता है निकलने की, लेकिन उसे लगता है कि मुझे सुराही ने पकड़ लिया। लेकिन सच्चाई समझो, क्या सुराही ने बंदर को पकड़ा है या बंदर ने ही पकड़ रखा है सुराही? जिस समय बंदर लालच का परित्याग कर दे, वो अपने हाथों को खोल दे, बंदर मुक्त है। ठीक इसी तरह से हम सोचते हैं संसार ने हमें पकड़ा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि संसार को हमने पकड़ रखा है। समस्याएं कभी सुलझेगी नहीं।
और अगर ये इंतजार करोगे कि समस्याएं सुलझेंगी तब भगवान का भजन करेंगे, अरे भैया जब आग लग जाती है घर में तो कुआं कोई खोदता नहीं। अगर आग लगनी है ये गारंटी है तो कुआं खोद करके पहले से तैयार रहो। मौत जब आनी है ये पक्का है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, तो मौत की तैयारी करके पहले से रखो ना। हम सोचते हैं अंतिम समय में भगवान का भजन कर लेंगे, कभी हो नहीं सकता। अंतिम समय में भगवान का भजन करना मुश्किल होता है। अच्छा एक बात बताऊं क्यों? संतों ने बड़ी सुंदर बात कही। अंतिम स्थिति में जीव की, अंतिम समय में मनुष्य की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो स्मरण कर ही नहीं पाता। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव विशति मानस राजहंस प्राणपयान समये कफवात पित्तै कंठावरुद्ध न विधौ स्मरणं कुतस्तः। उस समय तो कफ पित्तवात का इतना प्रकोप होगा कि तुम्हारा भजन कहां हो पाएगा, तुम्हारा स्मरण कहां हो पाएगा, पर तुम्हारा स्मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार अगर देना है तो यही दो, अद्दैव विशत मानस राजहंस। आज अभी का अभी हमारा मन रूपी हंस आपके मानस सरोवर रूपी चरण कमल में निवास करना प्रारंभ कर दे, बस वहीं लग जावे। अच्छा एक बात बताऊं, जिंदगी भर जिसने भजन किया भगवान का, अगर अंतिम में वो कफवात पित्त के प्रभाव से भगवान को भूल भी जाता है ना, तो भी उसका पतन नहीं होता है। क्यों? फिर उस व्यक्ति का, उस जीव का भजन भगवान करने लगते हैं। अगर वो भगवान को भूल जाता है, जिसने जिंदगी भर भगवान को याद किया, अंतिम स्थिति में अगर वो भगवान को भूल जाता है तो भगवान उसे याद करने लगते हैं। जिह्वा जपून कर जपून, माला जपून राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। मैं तो विश्राम को प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए अपने मन को हमेशा लगा देना चाहिए, अभी के अभी लगा देना चाहिए भगवान के चरण कमल में, अन्यथा भगवत भजन होना संभव ही नहीं। और इस कलयुग में विशेष करके भाई मेरा ध्यान रखना, कल्याणकारी साधन अन्य युगों में अलग अलग थे, लेकिन इस कलयुग में हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। देखना, इस श्लोक को ध्यान से सुनना। एक बात को तीन तीन बार कहा है, हरेर नाम केवलम। उसके बाद कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। नहीं है कलयुग में भगवान के नाम के सिवा कोई और साधन। तीन बार कहा इस बात को। और तीन लोग, आचार्य लोग कहते हैं कि कोई 2 बार ही कह देवे तो पक्का मान लिया जाता है, द्विबद्धम सुबद्धम। कहते हैं 2 गांठ दे दिया तो पक्की बात हो गई, लेकिन यहाँ 3 बार कहा। जहां पक्का करना होता है, भगवान भी जब वरदान देते हैं तो ये कहते हैं सत्य सत्य पन सत्य हमारा। 3 बार सत्य कहा, हमने जो कहा है पक्का है। उसी तरह से कलयुग में हरि नाम के सिवा कलयुग में कोई और साधन नहीं है। इसलिए सदैव जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम से जुड़ना चाहिए। ये बुद्धि जब असती रहेगी तब शायद भगवान के नाम से नहीं जुड़ पाओगे, लेकिन जिस समय स्मृति सती हो जाएगी, यानी बुद्धि पतिव्रता हो जाएगी ना, थोड़ा बुरा लगेगा आपको सुनने में, बुद्धि अगर वैश्या के जैसी हो जाएगी ना,
तो फिर दुख भोगोगे, लेकिन बुद्धि अगर पतिव्रता हो जाएगी तो भगवान के चरणों में स्थान मिल जाएगा। आप कहोगे बुद्धि की वैश्यावृत्ति क्या है? वैश्या का कार्य यही है कि कहीं एक पुरुष पर वो अनुरक्त नहीं रहती है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, लेकिन पतिव्रता स्त्री जो होती है वो अपने पति पर ही अनुरक्त रहती है। ठीक इसी तरह से ये बुद्धि कभी वहां जावे, कभी वहां जावे, कभी वहां जावे, कभी वहां जावे, ये वैश्या बुद्धि है। और परमात्मा के ऊपर टिक जावे, ये पतिव्रता मति है, ये पतिव्रता बुद्धि है। यानी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित कर देना चाहिए। भगवान के चरणों के सिवा कहीं अगर कोई और अपनी ठोर लगाता है, कहीं और ध्यान देता है, तो उसकी दुर्गति ही हो सकती है, सदगति तो हो ही नहीं सकती। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपने बड़ी सुंदर बात बताई है कि भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन भगवान से प्रेम कैसे होगा? आपने सही बात कही, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। लेकिन भगवान का स्मरण कैसे होगा? तब सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, राजन अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में लगाना है अगर, तो चार चीजें, चार का ध्यान रखना, अपने जीवन में उतार लेना, तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगेगा। क्या? बोले जितासन जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मनः संहारये द्विया। राजन भजनीय, अनुकरणीय, स्मरणीय केवल परमात्मा है। स्मरण दुनिया की नहीं, संसार के लोगों की नहीं, बल्कि स्मरण भगवान का होते रहना चाहिए। और उसके लिए भजन में तुम्हारा मन लगे। लोग यही बात कहते हैं, आज भी मुझसे लोग कह रहे थे कि महाराज श्री पूजा में बैठते हैं, मन नहीं लगता, मन बड़ी अटपट है, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन की खटपट बड़ी विचित्र है जी, ये मन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन कभी सोचा है हमारा मन नियंत्रित होता क्यों नहीं? जब तक हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं लेंगे, तब तक हमारा मन कभी नियंत्रित हो ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने यही कहा ही बात, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। मन को वश में करना वायुरीव सुदुष्करम्। जिस तरह से हवा को बंद करना मुश्किल है, उसी तरह से मन को वश करना मुश्किल है। एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा था, सभी कवि अपनी अपनी कविता गा रहे थे। एक संत ने कहा मैं भी कविता गाऊंगा। तो महाराज ठीक है गाओ। तो माइक पकड़े उन्होंने गाना शुरू किया, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल दिल्ली कभी लंदन। बस दो ही बात कहने लगे, मेरा दिल दिल्ली कभी लंदन। बोले महाराज आगे तो बढ़ो, आप यहीं पर क्यों रुके हो? बोले क्या बढ़ेंगे, इसकी स्पीड तो देखो, दिल्ली कभी लंदन। अरे भैया दिल्ली से लंदन भी अगर कोई जावे ना, तो अगर स्टॉप करके जाएगा, एक स्टॉप है ऑस्ट्रेलिया में, अगर वहां स्टॉप करके जाएगा तो भी 22 घंटे लगने हैं लुफ्तांसा से। लेकिन अगर डायरेक्ट भी जावे ना तो 18 घंटे लगने हैं।
18 घंटे में व्यक्ति लंदन पहुंचता है, और हमारा ये मन, मेरा दिल दिल्ली, तुरंत लंदन, तुरंत लंदन ब्रिज पे पहुंच जाते हैं। हाँ? तो कभी सोचता ही नहीं हमारा मन ऐसा है। तो ये सोचना, चिंतन करना कि अगर हमारा मन इतना परेशान हो रहा है, भाग रहा है, उसका कारण क्या है? हमने इंद्रियों को स्वतंत्र कर दिया है, और जहां हमारी इंद्रियां स्वतंत्र वो भी अंतःकरण है, लेकिन बाहरी इंद्रियां अगर स्वतंत्र होगी तो अंतःकरण भी कभी बंध के नहीं रह सकता है। आप सोचो, क्या सोच लिया कि जिंदगी भर समाज में, जिंदगी भर लोगों के बीच रहे, जिंदगी भर छल कपट करते रहे, अयोध्या जी आ गए और अयोध्या जी आकर के बस मन को लगा लिया तो लग जाएगा? ये तो शुरुआत है कक्षा की, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ ना, तो फिर जंगल में भी तुम अयोध्या बना सकते हो, अपने घर में भी अयोध्या बना सकते हो, लेकिन मन को नियंत्रित करना पड़ेगा पहले। और मन को नियंत्रित करने के लिए अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो। ध्यान रखना, ये मन वहीं जाता है जहां आपकी इंद्रियां जा चुकी है। आप कभी लंदन नहीं गए हो ना, बहुत लोग लंदन नहीं गए तो लंदन का कोई सीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन लंदन घूमे तो तुरंत सीन आ गया, लंदन ब्रिज का, विक्टोरिया हाउस का, आ जाता है तुरंत सीन। जो व्यक्ति जहां जा चुका है, हमारी आंखें देख चुकी है, ये कान सुन चुका है, ये नासिका जिस सुगंध का घ्राण कर चुकी है, ये त्वचा अगर स्पर्श का अनुभव कर चुकी है, स्पर्श सुख का अनुभव कर चुकी है, इंद्रियां जहां गई हैं वहां मन हमारा जरूर जाएगा। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। भगवान ने भजन करने के लिए हमें भेजा था। ये जिंदगी भजन के लिए मिली थी, क्योंकि जितना सुख उठाना तुम चाहते हो, विचार करना, पूर्व जन्मों में सारे सुख तुम उठा चुके हो। अगर मीठा खाने की इच्छा है तो जिंदगी भर मीठा नहीं खा पाते हो, शुगर पेशेंट हो जाओगे। लेकिन चींटियां जिंदगी भर मिठाई के ढेर पर भर भर पेट मिठाई खाती है। कभी आपने सुना है कि कोई चींटी को ब्लड शुगर हुआ? नहीं। जीवन में जितने सुख तुम उठाने की कोशिश करते हो, समस्त सुखों को भगवान पहले ही अन्य शरीर में दे चुका है। ये तो शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अभी शरीर मिला हुआ है, स्वतंत्र है। अरे भाई, कैशियर के सामने ढेर सारे नोट बिखरे पड़े हैं, लेकिन नोट उसका नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब उसे हिसाब देना पड़ता है। सांसें दी हैं तुम्हारे लिए भगवान ने, लेकिन तुम्हारी नहीं है, इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। और जिस दिन हिसाब देने का समय आएगा ना, बैठ करके पछताओगा। कैशियर अगर हिसाब किताब गड़बड़ रखेगा तो जब चेकिंग करने का समय आता है तो उसके पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हिसाब सही है। कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर एक भाव लिखा था। कबीर जी महाराज के तो भाव बड़ी विचित्र रहते हैं, और उनके शब्दों को अगर सुनोगे तो ऐसा लगता है जैसे साधारण शब्द है। कोई कन्या अपने मायके में रह रही है, विवाह उसका हो गया है, रह रही है मायके में, संबंध तो उसका अपने पति के साथ है, लेकिन मायके में रह करके व्यभिचार में अगर रत हो जावे और उसके बाद उसके पति का बुलावा आवे तो उस कन्या की स्थिति क्या होगी? यही स्थिति है। हमारा पति तो परमात्मा है, जीव का एकमात्र पति, जीव अनेक एक सिकंता, जीव का एकमात्र पति परमात्मा है। और हम यहाँ आए संसार में यार बनाए चार, काम क्रोध मद लोभ, और इन्हीं में रहते रहे, चलते गए। जब एक दिन उसका बुलावा आएगा तब क्या होगा? कबीर बाबा का शब्द, बैठल रोबेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए, बैठल रो
चुनरिया में दाग लग गए। हरि बोल। आइल बागवनवा के हमरो सनेतवा, आइल बागवनवा के हमरो सनेतवा, आइल बाटे गवना के हमरो सनेतवा, आइल बाटे गवना के हमरो सनेतवा, जाई के हमरा पियवा के देतवा, जाई के हमरा के पियवा के देतवा, कांचे बाटे कांचे बाटे हमरो उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाएब पिया के नगरिया हो, कैसे जाएब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। दरकल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। नैहर में चारी गो यार बनवले, नैहर में चार गो यार बनवले। सोचना हमने भी तो यही किया है। पिया परमात्मा का संदेश आया है कि जाना है उसके पास, और हमने क्या किया यहाँ का। नैहर में चार गो यार बनवले, नैहर में चार गो यार बनवले, दिन रात नहीं से नैना लड़वले, दिन रात नहीं से नैना लड़वले, इनके सुतौनी हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। इनके सुतौनी हमसे जरिया हो,
तो यही है कि हमने परमात्मा को भुला दिया। ईमानदारी से सोचना कि दिन भर में कितनी बार उस पिया को याद करते हैं। सच बात पिया के हम भूल गए, सच बात पिया के हम भूल गए। अब पछतात बानी की टीका कैले, पछतात बानी की टीका कैले। भूल ऐली हो, भूल ऐली हमरो दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो। हाँ कैसे जाइब पिया के नगरिया हो, कैसे जाई